हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू लॉ के लेक्चर्स जो हैं अब से स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम हिंदू लॉ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हमने मुस्लिम लॉ को जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ कवर किया था, बट अब हम हिंदू लॉ की जो क्लासेस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो स्टार्ट करेंगे आज से। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन होता है और हिंदू लॉ किन पर लागू है, और हिंदू लॉ आपका फैमिली लॉ में आता है, पर्सनल लॉ है। तो ये सारी बातें आज हम हिंदू लॉ के इंट्रोडक्शन में जानने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स PDF फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू लॉ का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन और हु इज़ हिंदू, हिंदू लॉ किस पर लागू होता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको दूसरा फैमिली लॉ जो मुस्लिम लॉ है वो अगर आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में आप मुस्लिम लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। बट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिंदू लॉ की क्लास। तो चलिए हिंदू लॉ, सबसे पहले इस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। इस लॉ की बात अगर हम करें हिंदू लॉ की, तो ये भी आपका मुस्लिम लॉ की तरह एक पर्सनल लॉ के अंदर ही आता है। दो फैमिली लॉ होते हैं, एक होता है आपका मुस्लिम लॉ जो मुस्लिम्स पर लागू होता है, और दूसरा होता है आपका हिंदू लॉ जो हिंदुओं पर लागू होता है। बाकी अभी हम देखेंगे कि हिंदू लॉ किन किन पर लागू होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम व्यक्तिगत विधि की, तो हिंदू लॉ एक व्यक्तिगत विधि है, एक पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा लॉ होता है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन यानी एक विशेष धर्म के ऊपर ही अप्लाई होता है। जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ बनाया गया है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ बनाया गया है, या क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन लॉ। तो जो भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर जो लॉ लागू होता है या अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं हम पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत विधि। अब अगर बात करें हिंदू लॉ किस लॉ की ब्रांच मानी जाती है, तो हिंदू लॉ जो है वो आपके सिविल लॉ की ही ब्रांच मानी जाती है, जिस तरीके से हमने मुस्लिम लॉ की शुरुआती वीडियो में समझा था। दूसरा है हिंदू लॉ लागू किस पर होता है, तो हिंदू जो लॉ है वो इंडिया में रहने वाले हिंदूज पर लागू होता है। हालांकि ये किस किस पर लागू होगा ये भी हम आगे समझेंगे वीडियो में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हिंदू लॉ है वो आपका कोडिफाइड है। मुस्लिम लॉ जब हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया था कि ये कोडिफाइड नहीं होता है, ये अनकोडिफाइड होता है मुस्लिम लॉ, क्योंकि उसमें सेक्शंस नहीं दिए होते, सिर्फ आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। बट अगर हम बात करें हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ में आपको कोडिफिकेशन मिलता है। किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से सेक्शंस मिलते हैं? तो हिंदू लॉ में हम ये 4 मेजर एक्ट हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें आपका आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण यानी कि अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू अप्राप्तवयता संरक्षकता अधिनियम यानी कि माइनॉरिटी से रिलेटेड और गार्जियनशिप से रिलेटेड, और चौथा आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो उत्तराधिकार के संबंध में प्रावधान करता है। तो चारों ही एक्ट हमें पढ़ने होते हैं हिंदू लॉ में। अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो इसमें कुल आपके 30 सेक्शंस हैं, इसमें आपको 30 धाराएं मिलेंगी। इसके अलावा हिंदू अडॉप्शन एक्ट की अगर बात करें तो इसमें भी आपको 30 सेक्शंस मिलेंगे। हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट की बात करें तो ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है, इसमें केवल आपको 13 सेक्शंस मिलेंगे। और हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें आपको वैसे तो 31 सेक्शन मिलेंगे, बट एक सेक्शन रिपील किया हुआ है, तो इसमें भी आपको 30 सेक्शंस ही मिलेंगे। तो इस तरीके से इन 4 एक्ट को हमें पढ़ना होता है जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस भी इन 4 एक्ट से ही आते हैं। तो इन चारों एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम एक एक वीडियो में जो है आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ हिंदू लॉ का, कि हिंदू लॉ में हमें क्या पढ़ना है, कितने एक्ट पढ़ने हैं, और ये कोडिफाइड है। ये कोडिफाइड इसीलिए है क्योंकि इन चारों एक्ट में सेक्शंस दिए हुए हैं, किसी में 30 है, किसी में 31 है, किसी में 13 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए इसको माना जाता है एक कोडिफाइड एक्ट। मुस्लिम लॉ में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे अलग अलग टॉपिक थे, मैरिज का टॉपिक था, इद्दत था, गिफ्ट था, वफ था, तो वे अलग अलग टॉपिक्स थे, वहाँ पे सेक्शंस नहीं थे। बट यहाँ पे हमें सेक्शंस भी पढ़ने होते हैं और उनको याद रखना होता है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि हिंदू कौन है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से।
हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदू लॉ किस पर लागू होता है या हिंदू कौन है। तो इसको समझने से पहले थोड़ी सी है ना हिस्ट्री जान लेते हैं। दरअसल जो वर्ड हिंदू है, जो वर्ड हिंदू लिखा हुआ है, ये सिंधु वर्ड से आया है। सिंधु वर्ड यानी कि हिंदू सिंधु वर्ड से बना है। अब ये जो सिंधु वर्ड है ये आया कहाँ से और किन लोगों के लिए यूज़ होता था। तो ये जो सिंधु वर्ड है ये उन लोगों के लिए यूज़ होता था जो पहले टाइम में सिंधु रिवर के आसपास रहा करते थे। आज के प्रेजेंट टाइम में सिंधु रिवर को किस नाम से जाना जाता है, इंडस रिवर के नाम से। तो इससे पहले टाइम में सिंधु रिवर के नाम से ही उसको जाना जाता था और सिंधु वर्ड से ही धीरे धीरे बनकर निकला है आपका हिंदू वर्ड। वहीं से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है और वहीं से ये जो है ये आपका जो वर्ड है वो लिया गया है। लगभग 16th सेंचुरी के पहले की ये बात है। अब अगर हम बात करें कि हिंदू कौन है या हिंदू लॉ किस पर अप्लाई होता है, तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 की बात करें तो वो हमें बताता है कि एक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो वीर शैव, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे लोगों पर जो भी जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो ब्रह्म समाज के हों, आर्य समाज के हों, वीर शैव के हों, लिंगायत के हों, तो ये सब जितने भी वगैरह वगैरह लोग होते हैं ये सब हिंदुओं के अंदर आ जाएंगे। मतलब इन पर जो है वो हिंदू लॉ जो है वो अप्लाई होगा। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाय रिलीजन हिंदू है उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, जो धर्म से हिंदू है उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। लेकिन अगर हमें इसे सिंपली वर्ड में समझना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदू विधि जिन लोगों पर लागू होती है उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। बिल्कुल सिंपली अगर समझना है तो 3 कैटेगरी में उनको बांट दीजिए। सबसे पहले जो धर्म से हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध है, यानी कि जो व्यक्ति बाय रिलीजन हिंदू है, जैन है, सिख है या बौद्ध है, ये सब जितने भी लोग हैं इन पर सब पर हिंदू लॉ ही अप्लाई होता है। दूसरा आता है आपका जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन माता पिता की संतान है, यानी इनके माता पिता में से अगर कोई बच्चा है और उसके माता पिता में से कोई धर्म से या तो हिंदू है या जैन है या बौद्ध है या सिख है, तो वो बच्चा माना जाएगा कि उस पर भी हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा। यानी कि माता या पिता की संतान है अगर वो इन धर्म में से, तो उस पर भी हिंदू लॉ माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पेरेंट्स में से कोई एक हिंदू ना हो, यानी कि एक हिंदू है, मान लीजिए मदर हिंदू है और जो फादर हैं वो क्रिश्चियन है, मतलब उस पर जो फादर हैं उन पर क्रिश्चियन लॉ लगता है और मदर जो है उस पर हिंदू लॉ लगता है, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि बच्चा जो है वो किस धर्म का है। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस धर्म के अकॉर्डिंग उस बच्चे की अपब्रिंगिंग हुई है, जिस धर्म के अकॉर्डिंग उस बच्चे की परवरिश हुई है, उसका पालन पोषण हुआ है, तो उसी धर्म के अकॉर्डिंग उस बच्चे को मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए उसकी जो मम्मी है वो हिंदू हैं और उसके जो पापा हैं वो क्रिश्चियन हैं। अगर बच्चे की परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग मम्मी ने अपने धर्म के अकॉर्डिंग की है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग की है, तो बच्चा जो है उसके हिसाब से ही हिंदू माना जाएगा, हिंदू धर्म का माना जाएगा। बट अगर मान लीजिए उसके फादर ने उसकी अपब्रिंगिंग क्रिश्चियन के हिसाब से की है, जैसे क्रिश्चियंस में होता है उसके अकॉर्डिंग की है, तो बच्चा जो है वो क्रिश्चियन माना जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है अपब्रिंगिंग का। अब तीसरा जो कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी हमने समझी कि कोई व्यक्ति बाय रिलीजन हिंदू होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा, जैन होगा, तो वो हिंदू होगा, या कोई व्यक्ति जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख माता पिता की संतान है, कोई भी व्यक्ति वो भी आपका हिंदू होगा। अब तीसरी कैटेगरीज में बताई गई है कि जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति अगर वो मुस्लिम है, ईसाई यानी कि क्रिश्चियन है, पारसी है या यहूदी है, तो भी उस पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। यानी कि इनको छोड़कर, ये एक तरीके से एग्जाम्पल है हिंदू लॉ में कि इनको छोड़कर बाकी सब पर हिंदू लॉ जो है वो अप्लाई होगा। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके सामने आ जाए कि क्या हिंदू जन्म से ही होता है, मतलब कोई व्यक्ति क्या बाय बर्थ ही बस हिंदू होता है, क्या वो बाय कन्वर्जन हिंदू नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई पर्सन बाय कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन से भी हिंदू हो सकता है, और ऐसा कई सारे केसेस में हम देख चुके हैं। और लेकिन जहाँ तक हम अगर कन्वर्जन की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, तो अगर कोई पर्सन अपने कंडक्ट से, अपने आचरण से ये शो करता है कि वो हिंदू है, तो वो हिंदू ही कहलाएगा। अब ऐसा हम आगे वाले जो केस लॉज हैं इनमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए अब केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस आता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, रानी भगवान कौर वर्सेस जेसी बोस। इस केस में कोर्ट ने
सिंपली ये कह दिया था कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की से विमुख होता है, मतलब जो भी हिंदू धर्म में जो भी सिद्धांत हैं, जो भी हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, अगर हिंदू धर्म के प्रिंसिपल्स को कोई व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो नहीं करता है या हिंदू धर्म की निंदा करता है, मतलब धर्म के बारे में कुछ बुरा भला बोलना, तो ऐसा करने से ही क्या कोई व्यक्ति अहिंदू हो जाएगा? मतलब आप उसको ये कहोगे कि अब तो ये हिंदू रहा ही नहीं, इसने तो बुरा भला बोला है अपने ही धर्म के बारे में, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट ने इस केस में सिंपली ये कह दिया कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में ऐसे ही बुरा भला बोलता है या हिंदू धर्म की निंदा करता है तो भी वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि अब वो हिंदू नहीं रहा, वो फिर भी हिंदू ही कहलाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका मोहम्मद मोरारजी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ मद्रास। ये 1929 का केस है और इस केस में कोर्ट ने सिंपली ये कह दिया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही हिंदू हो, बल्कि वो बाय कन्वर्जन यानी कि धर्म में परिवर्तित होकर भी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अदर धर्म का है और वो हिंदू धर्म अपना लेता है तो हिंदू धर्म को वो धर्म परिवर्तन के द्वारा भी अपना सकता है। तो हिंदू केवल जन्म से ही नहीं होता बल्कि बनाया भी जा सकता है, मतलब बाय कन्वर्जन भी कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का, जो हु इज़ हिंदू के टॉपिक पर सबसे लैंडमार्क और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। 1974 का केस है। केस क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसके फैक्ट भी जान लेते हैं। दरअसल इस केस में पेरूमल जो था वो हिंदू था, रिलीजन से धर्म से हिंदू था और उसकी जो वाइफ थी वो क्रिश्चियन थी। इन दोनों ने हिंदू सेरेमनी के अकॉर्डिंग ही शादी की। वाइफ ने भी अपनी कंसेंट दी, उसने अपनी सहमति दी कि वो मिताक्षरा लॉ से ही अपने आप को डील करेगी और हिंदू कल्चर को ही फॉलो करेगी। मतलब यहाँ पर उसकी इंटेंशन और उसके कंडक्ट से बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि वो हिंदू ही मानी जाएगी। अब बाद में दोनों का जब सेपरेशन होने लगा, मतलब दोनों अलग अलग होने लगे, तो जो उनका दोनों का बच्चा था, जो बच्चा था उनका, वो चला गया मम्मी के साथ, मतलब अपनी माँ के साथ बच्चा चला जाता है और माँ उसकी जो परवरिश है, उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग ही करती है। तो भले ही वो पहले क्रिश्चियन थी लेकिन बच्चे की परवरिश उसने कैसे की? हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग की। तो जब बाद में बच्चे ने अपने पिता पेरूमल पर जो आपकी जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, मतलब जो संयुक्त परिवार में, हिंदू संयुक्त परिवार में जो प्रॉपर्टी निकलती थी पिता की, उसी में बच्चे ने हिस्सा लेने के लिए पिता पर जो है वो वाद दायर किया, केस फाइल किया। अब पेरूमल ने अपने बचाव में कहा कोर्ट में कि ये जो बच्चा है और इसकी जो माँ है ये दोनों ही क्रिश्चियन हैं, इसलिए जो उनकी शादी है जो पहले हुई थी वो वैलिड नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल जो है उसकी नागवार कर दिया और कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ जो थी उसके कंडक्ट से ही बिल्कुल ये सिंपली शो हो रहा था कि वो जो है हिंदू धर्म को ही अपना चुकी थी। बच्चे की परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग भी उसने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही की, हिंदू धर्म को ही उसने फॉलो किया। इसलिए कोर्ट ने जजमेंट दिया बेटे के पक्ष में, यानी पेरूमल के जो बच्चा था उसने जो अपने पिता पर प्रॉपर्टी के लिए जो केस फाइल किया था, बच्चे के पक्ष में ही जजमेंट दिया गया कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है, ये बात सिद्ध हो जाती है कि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना लिया है, तो और जो हिंदू हैं उन्होंने उनसे अपना मेंबर, अपना सदस्य स्वीकार कर लिया है, तो वो हिंदू ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जो वाइफ थी पेरूमल की, उसने अपनी कंसेंट दी थी और बिल्कुल उसके जो उसकी इंटेंशन थी, जो उसका कंडक्ट था, उससे बिल्कुल शो हो रहा था कि वो हिंदू धर्म को ही अपनाना चाहती है, हिंदू कल्चर को ही अपनाती है। उसी के हिसाब से उसने बच्चे की परवरिश की, तो इस हिसाब से यहाँ पर उसको हिंदू ही माना गया। तो सिंपली ये बहुत ही लैंडमार्क केस है पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। आज की वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से इसीलिए समझा ताकि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको फ्रेम कर सको। तो आज की वीडियो में हमने हिंदू लॉ के बहुत ही अच्छे तरीके से पहले इंट्रोडक्शन को समझा, उसके बाद हिंदू कौन है या हिंदू लॉ जो है वो किस पर लागू होता है, हिंदू विधि किन किन लोगों पर लागू होती है, उसको हमने अच्छे से समझा और साथ ही केस लॉज भी हमने जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब आने वाली वीडियोज़ में चाहे वो सोर्सेज हो, स्कूल्स हो, हिंदू मैरिज की कंडीशंस हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो सब हम एक एक करके वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको अच्छे से केस लॉ के साथ में लाने की कोशिश
कोशिश करूँगी जिस तरीके से हमने अपने पिछले लेक्चर्स में मुस्लिम लॉ को अच्छे से कवर किया था, एक एक टॉपिक को, उसी तरीके से हम हिंदू लॉ को भी एक एक करके आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बाकी हिंदू लॉ के क्या स्कूल्स हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होंगे अगले वीडियोज़ जो भी हम लेकर आएंगे चैनल पे, उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको दूसरे भी एक्ट पढ़ने हैं, दूसरे भी लॉज पढ़ने हैं जो अभी तक हमने इस चैनल पे पढ़े हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप दूसरे अदर लॉज भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।